गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन 12 बजे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जिनके भी एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम है हाल ही में, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे जितने भी राज्यों में कब से, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 16 जनवरी 2021 के मध्य जिस किसी राज्य में कुछ प्रमुख योजनाएं आई हैं या किसी भी कुछ ऐप लॉन्च हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसमें आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद करने हो सके तो आप इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े इन 15 दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं वो आपको याद रखने हैं। अगर बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की, तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा सुधारने के लिए समझौता किया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा को सुधारने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो वो आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश में तमिल भाषा प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तमिल भाषा प्रचलित है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाषा के तौर पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और अब यहाँ पर शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा सुधारने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने या हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किस विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा सुधारने के लिए समझौता किया है, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ किया है। अगला है एनडीबी ने, एनडीबी जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी का पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $640 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य के साथ किए हैं, तो आंध्र प्रदेश के साथ किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है अरूप कुमार गोस्वामी। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि अरूप कुमार गोस्वामी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इसी महीने में कई प्रमुख राज्यों के जो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। नए न्यायाधीश बने हैं प्रमुख राज्यों के, जो आपको याद रखने हैं। तो आंध्र प्रदेश के बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अ से आप याद रख सकते हैं, अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश राज्य के बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन शुरू के 15 दिनों से, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े हुए हैं। अगला आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। आपको याद रखना है, लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मध्य प्रदेश राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। हमारा अगला राज्य है कर्नाटक राज्य, और कर्नाटक राज्य से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। रवि कुमार मुख्य सचिव बने हैं। रवि कुमार किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, तो कर्नाटक राज्य के बने हैं। साथ ही पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए जो कृषि होती है, कृषि भूमि में पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की गई है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपको याद रखना है कि कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई है, और इसी राज्य के मुख्य सचिव बने हैं रवि कुमार। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कर्नाटक राज्य से जुड़ा कि लिथियम भंडार की खोज, लिथियम भंडार की खोज की गई है कर्नाटक राज्य में। लिथियम एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का मुलायम पदार्थ होता है, चांदी के समान। ठीक है दोस्तों, और आवर्त सारणी में लिथियम कौन से स्थान पर आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, पहले पर आता है हाइड्रोजन, दूसरे पर होता है हीलियम, और तीसरे पर होता है लिथियम। तो इसी के भंडार की खोज की गई है कर्नाटक राज्य में। तो आपको कर्नाटक राज्य से जुड़े ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अगला आता है ओडिशा, और ओडिशा सबसे इंपॉर्टेंट राज्य रहा है इन शुरुआती 15 दिनों में, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे गए हैं। अब आपको इन सभी को याद भी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ओडिशा राज्य, ओडिशा राज्य सबसे पहले तो जे.एस. मुरलीधर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जे.एस. मुरलीधर जो है हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश के बने हैं। जे.एस. मुरलीधर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला है रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना। रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना ओडिशा राज्य में हुई है। कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा भी ओडिशा राज्य के द्वारा की गई है। ओडिशा राज्य में ही कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला है बिंदु सागर सफाई परियोजना, इसकी शुरुआत भी ओडिशा राज्य में हुई है। फिर आता है भारत का पहला फायर पार्क।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ओडिशा राज्य में की गई है। इसके बाद है चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तटों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। किस राज्य सरकार ने लिया है, तो ओडिशा में लिया है, क्योंकि चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट जो है ये ओडिशा राज्य में, और इन्हें विकसित करने का निर्णय भी ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, JS मुरलीधर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जो भगवान कृष्ण की रथ यात्रा निकलती है वो कहाँ पर निकलती है, तो ओडिशा में। प्रत्येक वर्ष जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो ओडिशा राज्य में निकाली जाती है भगवान कृष्ण की। तो आप याद रख सकते हैं मुरलीधर ओडिशा राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, JS मुरलीधर। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला हमारा राज्य है पंजाब राज्य, और पंजाब राज्य जो है इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट और तीनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है DG नेस्ट मोबाइल ऐप। DG नेस्ट मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर होते हैं, उपभोक्ताओं को जो अधिकार प्राप्त है इनके संरक्षण के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है तो पंजाब राज्य ने किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और हाल ही में जो किसान जो आंदोलन हो रहा है वो भी पंजाब राज्य से मुख्य रूप में हो रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं जो उपभोक्ता होते हैं इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ई दाखिल पोर्टल पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। इसके बाद है पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। पंजाब राज्य सरकार ने पूरे पंजाब के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है उसे नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। तो किसने किया है, तो पंजाब ने किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला हमारा राज्य है केरल राज्य, और केरल राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। केरल राज्य, रेशमा मरियम सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेशमा मरियम किस राज्य में सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है, या किस राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है, तो केरल राज्य की बनी है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। सबसे अधिक साक्षरता भी केरल राज्य में है। तो जो महिला एवं बाल विकास जो होगा वो सबसे अधिक कहाँ होगा, तो केरल राज्य में होगा। इसीलिए केरल राज्य की महिला रेशमा मरियम सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। अगला आता है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया है। तो केरल राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया है। अगला है सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टेक देने की घोषणा। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टेक देने की घोषणा भी केरल राज्य सरकार द्वारा की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य केरल बना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको केरल राज्य से याद रखने हैं। बात करें तेलंगाना की, तो सरकारी स्कूलों में जैविक चौक बनाने की घोषणा। जो तेलंगाना में सरकारी स्कूल है यहाँ पर जैविक चौक बनाने की घोषणा की गई है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं इनके जो है उत्थान के लिए जैविक चौक बनाने की घोषणा तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा की गई है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा हेमा कोहली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है हेमा कोहली। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कानूमा त्योहार मनाया गया है। तेलंगाना में कानूमा त्योहार मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको तेलंगाना राज्य से याद रखने। सरकारी स्कूलों में जैविक चौक बनाने की घोषणा, कानूमा त्योहार मनाया गया है, और हेमा कोहली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। किस राज्य की बनी है, तो तेलंगाना की बनी है। मणिपुर से जुड़े भी आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है मणिपुर एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मणिपुर से जुड़ा हुआ कि एम पेंशन ऐप किस राज्य में लॉन्च हुआ है, तो एम से आप याद रख सकते हैं मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर एम पेंशन तो मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो एम पेंशन ऐप लॉन्च हुआ है मणिपुर राज्य में। अगला है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मनाया गया है। तो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर राज्य में। तो मणिपुर राज्य से जुड़े आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। उत्तराखंड से जुड़ा एकमात्र इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है जो इस प्रकार है। राघवेंद्र सिंह चौहान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तराखंड राज्य का। अगला है सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में JK माहेश्वरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अभी हमने पढ़ा अरूप कुमार गोस्वामी किसके बने हैं, आंध्र प्रदेश के बने हैं। JS मुरलीधर किसके बने हैं, तो ओडिशा के बने हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान बने हैं उत्तराखंड के। हेमा कोहली अभी हमने पढ़ा तेलंगाना की बनी है। JK माहेश्वरी सिक्किम के बने हैं। तो ये जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं।
सिक्किम में भी आप याद रख सकते हैं के और एम, के और एम, ठीक है दोस्तों, सिक्किम जे के माहेश्वरी। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु राज्य के कौन बने हैं, जे एस बनर्जी बने हैं। जे एस बनर्जी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तमिलनाडु राज्य के, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य की जो हाईकोर्ट है जे एस बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, छात्रों को मुफ्त 2 GB डेटा देने की घोषणा तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा की गई है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, तमिलनाडु राज्य से जुड़े हुए। अगला आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है दोस्तों। आरोग्य मेले का उद्घाटन, किसका उद्घाटन, तो आरोग्य मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण थैला बैंक की शुरुआत, ठीक है दोस्तों। जो पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक होता है, इससे जो प्रदूषण फैलता है, इसको रोकने के लिए एक थैला बैंक की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत की है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और यहीं पर थैला बैंक की शुरुआत की गई है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि बढ़ते प्रदूषण के कारण थैला बैंक की शुरुआत किस शहर में हुई है, तो लखनऊ में हुई है। किस राज्य में हुई है, तो उत्तर प्रदेश में हुई है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगले हमारे आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने। कब बने, तो 31 अक्टूबर को बने। कब बने, तो 31 अक्टूबर 2019 को बने थे दोनों केंद्र शासित प्रदेश। अब इन दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर राज्य में, आप याद रख सकते हैं सतर्क। सतर्क रहे किन से, आतंकवादियों से। और आतंकवादी कहाँ से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे। तो पाकिस्तान से आतंकवादी कहाँ आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे। तो सतर्क रहे। तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपको याद रखना है, पंकज मित्तल किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जिनका अभी तक हाईकोर्ट एक ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो पंकज मित्तल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, पंकज का अर्थ होता है फूल। पंकज का पर्यायवाची होता है, फूल का पर्यायवाची होता है पंकज। तो जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तब से जम्मू कश्मीर में फूल खिले हैं। तो पंकज मित्तल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जम्मू कश्मीर के, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर में होती है बर्फ, तो यहाँ पर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फ भी है और हिमालय भी है, ठीक है दोस्तों। तो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का जो है आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो लेह में हुआ है। लेह कहाँ है, लद्दाख में। तो आप याद रख सकते हैं लेह में आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़े हुए। अगला हमारा आता है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे गए हैं। सबसे पहला, 4 बार मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यह कांग्रेस से संबंधित थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला आता है नई सौर नीति। ये क्वेश्चन अभी हमने मॉर्निंग वाले में ही पढ़ा था। नई सौर नीति और पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य गुजरात है, ठीक है दोस्तों। नई सौर नीति और पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पर्यटन नीति किसने लागू की है, तो नई पर्यटन नीति लागू की है किसने की है, तो गुजरात राज्य ने की है। क्यों, तो आपने एक लाइन तो पढ़ी होगी, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। क्या, तो कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये लाइन कही गई है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात ने। तो पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य गुजरात बना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है असम। सुधांशु धूलिया हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुधांशु धूलिया हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किस राज्य में बने हैं, तो असम में। असम में जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, कौन सा, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं, तो सुधांशु धूलिया बने हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जुड़ा एकमात्र इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है जो आपको याद रखना है कि देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और एक और था, ठीक है दोस्तों, भारत का पहला फायर पार्क। ये भी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ। ये हमने मॉर्निंग में देखा था इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का पहला फायर पार्क, ठीक है दोस्तों, भारत का पहला फायर पार्क, ठीक है, माफ कीजिएगा, भारत का पहला फायर पार्क नहीं, भारत का पहला टायर पार्क। दोनों एक जैसे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। भारत का पहला टायर पार्क। अब आप जो है, आपका अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब जब भी आप दोनों देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। और फायर पार्क कहाँ पर है,
तो फायर पार्क है ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, तो अब आप आसानी से याद रख पाएंगे और अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं तो अगली बार अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होते। तो टायर पार्क है पश्चिम बंगाल में और फायर पार्क है ओडिशा में। तो ये अब आपको याद रखने हैं। तो पश्चिम बंगाल से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल में, और फायर या टायर कौन सा पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है, तो आपको याद रखना है टायर पार्क है पश्चिम बंगाल में। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, टायर पार्क है पश्चिम बंगाल में और फायर पार्क है ओडिशा में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। तो ये थे 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं इन राज्यों से, भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो हमने आज के वीडियो में देखे। अगर आज का वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिंक्स और इंपॉर्टेंट क्विजेस भी जो है डेली अपलोड होती है, जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी।